उनका जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो सनातन है, नित्य है। तो जो हम ये स्टोरीज पढ़ते हैं पुराणों की, ये सिंबॉलिक है। इसमें दिखाया गया कि उनका जन्म हुआ, और कैसे हुआ जन्म, कि पहले उन्होंने दर्शन दिए यशोदा को, देवकी को और वसुदेव को उन्होंने पहले दर्शन दिए। इसी तरह कौशल्या माता को पहले राम ने दर्शन दिए, और तब क्योंकि उनकी इच्छा थी कि पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त करें, सो ही बिकेम अ बेबी। भगवान एक बच्चे के रूप में बन गए और सामने आ गए। तो इस तरह जो जन्म हुआ वो जन्म नहीं था, वो प्राकट्य था। और जो गए भी यहाँ से, तो वो भी उसी तरह से था, जिस तरह से उनका प्राकट्य हुआ था उसी तरह वो अंतर ध्यान हो गए। तो इसलिए उनका जन्म दिव्य हुआ। और कर्म दिव्य कैसे हुआ, कि भगवान के कर्म जो है, भगवान का कर्म क्या है, कि संसार का बनना भगवान का कर्म है। तो ये उन्होंने किसी कर्म से नहीं किया, कर्म के त्याग से किया। और भगवान अब कर्म करके भी कर्म के बंधन में बंधे नहीं है। भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं कि मेरे लिए कोई भी काम ऐसा शेष नहीं है जो बाकी हो। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और मेरे कर्म करने के कारण ही ये संसार चल रहा है। यदि मैं कर्म ना करूं तो संसार क्षण भर भी ना चले। तो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कर्म से भगवान बंधे नहीं है, इसलिए वो काम जो उनका है वो भरण पोषण के लिए संसार के। तो इस तरह वह काम भी दिव्य हो गया। तो जब भगवान का अवतार हम देखते हैं कि अवतार हुआ, तो कैसे अवतार हुआ, तो अवतरण का अर्थ है कि नीचे आना। जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो तो अनिर्वचनीय है, लेकिन वो एक छोटे स्वरूप में नीचे आते हैं, जिससे कि हम अपनी सीमित बुद्धि के साथ उसको ग्रहण कर सके। इसको अवतार कहते हैं। और हम अवतारों को अपने अपने नजरिए से बहुत सी चीजों में देखते हैं। एक तो हम भगवान के अवतारों की बात करते हैं, दूसरे जब हम मूर्ति में, क्रॉस में, किसी बुक में भगवान को देखते हैं, तो वो भी अवतार ही हुआ। और भगवान उसके अंदर अपना अधिष्ठान बनाते हैं, वो उस मूर्ति के अंदर अचल रूप में विद्यमान होते हैं। जबकि उनकी प्रतिभा क्या है, कि वो सर्वत्र हैं, हर जगह विद्यमान होते हुए भी वो एक सिंबल विशेष में आते हैं। तो ये अवतार हुआ ना, कि जैसे समुद्र है, यदि हम भगवान की, ब्रह्म की कल्पना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो अनंत है, तो हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन यदि हम वास्टनेस को देखें, तो वास्ट क्या है, बहुत महत क्या है, तो यदि हम समुद्र को देखते हैं, तो यदि एक बूंद रूप में हमारी हथेली पर समुद्र आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतार। ठीक इसी तरह भगवान का अवतार होता है मूर्तियों में, या किसी सिंबल में, या किसी दीपक में, या किसी ऐसी पवित्र जगह पर, मंदिरों में, जहां पर हम देखते हैं कि शक्ति पीठ है, या ज्योतिर्लिंग है, या धाम है, तो वो भगवान के अवतार की स्थान है, कि जैसे एक समुद्र बूंद रूप में वहां प्रकट हो गया पूरी स्ट्रेंथ के साथ। बूंद रूप में हमारी हथेली पर है, लेकिन उसमें समुद्र की गहराई है, समुद्र की ताकत है, समुद्र की महानता है, तब उसे हम अवतार कहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं। और जो इसको इस तत्व रूप में जान ले, कैसे तत्व रूप में, कि उस बूंद के अंदर उस सागर को देखने की क्षमता प्राप्त कर ले, वो पलट कर नहीं जाता, उसका फिर से जन्म नहीं होता। वो मेरे ही धाम को, मेरे ही अव्यय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है, क्यों प्राप्त कर लेता है भगवान के अव्यय स्वरूप को? तत्व से जान लिया यदि, तो ठीक है, जान लिया, लेकिन अव्यय स्वरूप को क्यों प्राप्त कर लिया? क्योंकि एक बात जो और है,
गीता में भगवान बताते हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जो मेरा ही अंश ये जीव है, तो जिस प्रकार मैं सनातन हूं उसी प्रकार यह जीव भी सनातन है। जीव मतलब ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस। तो हम भी सनातन है और भगवान भी सनातन है। अब सनातन या नित्य और अनित्य के बीच थोड़ा सा भेद समझ लीजिए। तो जो सनातन कैसे है, तो नित्य और अनित्य के बीच बात करिए, भेद को समझिए। जो भी कुछ संसार में है वो नित्य नहीं है, वॉट एवर, कुछ भी देख लीजिए, एनीथिंग। आप पर्वतों की बात कर लीजिए तो वो भी न हमेशा से थे न हमेशा रहेंगे। आप नदियों की बात कर लीजिए, आप आकाश की बात कर लीजिए, आप झील की बात कर लीजिए। अपनी और अपने घर परिवार को तो वो तो बहुत ज्यादा ही छोटे समय के लिए प्रकट होता है। एक मनुष्य की आयु 100 हो गई, 120 हो गई, उसके ऊपर तो नहीं होती। आप घर बनाते हैं 20-30 साल में जीर्ण होने लग जाता है, 100 साल में पूरा हो जाता है। पशु पक्षी धन संपदा वॉट एवर, मान मर्यादा तो और क्षणिक होती है। आप कितने शौक से बाजार जाते हैं और फ्रूट्स खरीद करके लाते हैं, कितनी देर के लिए होते हैं। सो नथिंग इज परमानेंट। तो जो भी कुछ अनित्य है वो मरण धर्मा है, और उसका जन्म भी होता है और उसका विनाश भी होता है। 6 क्वालिटीज होती हैं किसी भी अनित्य वस्तु में, 6 क्वालिटी होती है। उसका जन्म होता है, वो उसके एग्जिस्टेंस होता है, यह है, द इजनेस इज देयर, कि वह है। उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ फैक्टर होता है उसके अंदर। और वृद्धि के साथ साथ एक समय आता है जब वह अपने चिर सीमा तक पहुंचता है, उसके बाद उसका क्षय होने लगता है, परिवर्तन आता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये 6 क्वालिटीज होती हैं किसी भी जन्म लेने वाली वस्तु में। कोई भी वस्तु ले लीजिए इस संसार की, और ये 6 की 6 क्वालिटी ब्रह्म में नहीं होती है। वो सनातन है, वो नित्य है। जो नित्य है वो दिखता नहीं, और जो अनित्य है केवल उसी से हमारा प्रत्यक्ष रिलेशनशिप स्थापित होता है, जो अनट्रू है। क्यों? वो सत्य क्यों नहीं? क्योंकि अभी क्या कहा कि ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जीवात्मा के रूप में तुम भी सनातन हो। तो जो परमानेंट है, जो नित्य है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसका विनाश ही नहीं हुआ, ऐसी नित्य वस्तु का अनित्य के साथ संपर्क नहीं हो सकता। कैसे? 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण तभी होता है, इट्स वेरी साइंटिफिक फैक्ट्स, कि 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण तभी होता है जब उनके बीच सजातीयता हो। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि आंखों का को अट्रैक्शन किससे होता है? दृश्य से। ध्वनि से होता है क्या? नहीं ना। जीभ को आकर्षण होता है टेस्ट से, कान को आकर्षण होता है ध्वनि से, नाक को आकर्षण होता है सुगंध से, सजातीयता के साथ। यदि आपकी नाक बंद है, कोरोना पीरियड में लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था, कि यदि स्मेल नहीं आ रही तो आपको क्या अट्रैक्शन होगा किसी अगरबत्ती से, खुशबू वाली चीजों से? नहीं होगा। यदि कोई सुन नहीं सकता है तो उसे ध्वनि से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यदि आंखें बंद हैं तो दृश्य से अट्रैक्शन नहीं होगा। तो सजातीय वस्तु के साथ अट्रैक्शन होता है। जो नित्य है
उसका अट्रैक्शन, उसका जुड़ाव मरण धर्मा के साथ नहीं हो सकता। सो ये रिलेशन ही अनट्रू है। तो नित्य का जुड़ाव किससे होता है? जो नित्य है उसके साथ। तो जीवात्मा का जुड़ाव होता है परमात्मा के साथ, लेकिन उस जुड़ाव को भूल करके जो जीवात्मा है वो विमुख हो जाती है परमात्मा से और देखती है संसार की तरफ, और यहीं से द स्टोरी स्टार्ट्स। तो मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, अलौकिक हैं, निर्मल हैं। तो जो मुझे तत्व से जान लेता है, जो मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेता है कि ये जो संसार है, जो नित्य नहीं है, जो मरण धर्मा है, ये सत्य नहीं है, तो वो मेरी तरफ देखने लगता है, तो मुझ में ही मिल जाता है। जो नित्य है वो नित्य में समा जाता है, इसलिए परम तत्व को प्राप्त होता है। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तो जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, मनमया, मेरे आश्रित रहने वाले ऐसे भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं या हो जाते हैं। तो अब क्या क्वालिटी बता दी भगवान ने कि जो नित्य है वो नित्य को देख रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन क्योंकि जीवात्मा ने नित्य की तरफ से विमुख होकर के और अनित्य को देखना आरंभ कर दिया, परमात्मा से विमुख होकर के संसार को देखने लग गई, तो क्या आरंभ हो गया? राग। सबसे पहले क्या आया? राग। 3 बातें बताई ना इसमें, कि राग, भय और क्रोध, ये सबके अंदर होते हैं। राग भी होता है, भय भी होता है और क्रोध भी होता है। तो इन सब से रिक्त होना पड़ेगा भगवान को। क्या शरण लेने के लिए, पूर्णतः शरण लेने के लिए, लोग कह तो देते हैं भगवान की शरण है, भगवान की शरण नहीं। आप भगवान की शरण नहीं है। आप किसके शरण हो? आप संसार के शरण हो, आप अपने रागों के शरण हो, आप अपने भय के शरण हो, आप अपने क्रोध के शरण हो। आप ईश्वर की शरण नहीं हो। अपने आप से झूठ मत बोलो। तो किस प्रकार मनमया और माम उपाश्रिता की वीत राग भय क्रोध, तुम्हारे अंदर राग नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए और क्रोध नहीं होना चाहिए, और तो नियंत्रित करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। किसी ने भी यदि अपने भय को नियंत्रण करना चाहा, नहीं कर पाया। क्रोध को नियंत्रित करना चाहा, नहीं कर पाया। राग को नियंत्रित करना चाहा, नहीं कर पाया। कामनाओं की पूर्ति तो राम सुखदास जी कहते हैं, पंडित राम सुखदास जी, बहुत ही सटीक बात है कि कामनाओं से मुक्ति, कामनाओं की तृप्ति तो भगवान के पिता भी नहीं कर पाए, तो आप क्या कर पाएंगे? राजा दशरथ का एग्जाम्पल देके वो कहते हैं कि उनकी भी नहीं हुई, तो आपकी कैसे होगी? लेकिन फिर भी अब देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कि एक परमात्मा है, जीवात्मा है, दोनों सनातन। सांख्य में हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों सनातन। अब दोनों सनातन है, दोनों नित्य हैं, तो फिर ये संसार कैसा? यहाँ के दुख, परेशानी, चिंताएं, मरना, जीना, भय और सुख, वो कैसा? तो सुख है ना, उस पे एक क्वेश्चन मार्क, वो कैसा? तो हुआ क्या कि जीवात्मा ने परमात्मा की तरफ देखना बंद किया और उसने जो अनित्य संसार है उसकी तरफ देखा।
तो देखते ही उससे हो गया उसको राग, वीत राग भय क्रोध। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? राग से। राग इज व्हाट? द अट्रैक्शन उसको फील हुआ, बिकॉज प्रकृति है ना, जो संसार है वो प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति ऊर्जावान है, द एनर्जी इज देयर, उसके अंदर क्रिया है, स्पंदन है, वर्किंग है। तो उसके चलने से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का फील होना, यही राग है। तो राग हुआ। अब जो राग था उसने क्या किया? उसने कामना को जनरेट किया। कामना क्या? कामना किसे कहते हैं? कामना क्या है? जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति की इच्छा, ये कामना। तो राग ने कामना को जन्म दिया, ये मिल जाए हमको, वो मिल जाए हमको, ये कामना। जब कामना हुई कि ये हमें मिल जाए, तो यही सभी सारे दुखों का मूल है, कामना। इसको हम और अधिक डीपली समझेंगे, पहले हम एक बार सीक्वेंस को देख लें। तो राग से कामना उत्पन्न हुई। अब जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, ये कामना। तो जब अप्राप्त की प्राप्ति करी, तो कैसे की? कर्म का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। हमें ये चाहिए, इसके लिए कर्म करते हैं हम। क्या लगता है कि कर्म से कामना की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है, तो हम कर्म करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता। या तो पूर्ति होती है या तो पूर्ति नहीं होती है। पूर्ति होती है तो नई कामना खड़ी हो जाती है, पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। पूर्ति में बाधा पड़ने पर, कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर ठेस लगती है और क्रोध की तरंगे उत्पन्न होती। अब किसी के अंदर क्रोध, यदि वो अग्रेसिव पर्सनालिटी है तो वो बढ़ के आता है, क्रोध के रूप में सामने आता है। किसी के अंदर वो सबड्यूड, नीचे चला जाता है, पर वो तरंग निकलती है। जैसे ही बाधा पैदा हुई वैसे ही तरंग निकलती। और यदि जो बाधा है वो हमसे अधिक शक्तिशाली है, यदि हमारे शक्ति में है, तो हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और यदि वो प्रयास करने की हमारे में क्षमता नहीं है, प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता, तो क्या होता है? हम उससे भय करने लगते हैं। भय किससे होता है? जरा सा अपने अंदर झांक के देखिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी जो पेंडेमिक गया हो, कैसे द अमाउंट ऑफ फियर। क्यों? क्योंकि जो कोरोना था, जो पैंडेमिक था, वो माइटी, बहुत बड़ा बलवान था, और सबको पता था कि हम इस पे विजय नहीं पा सकते। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर्स के पास दवाई नहीं है, कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट मोमेंट कौन कैप्चर हो जाएगा। आप कितने ही साधन कर लीजिए काम में, लेकिन आप उस पर विजय नहीं पा सकते। तो जो ताकत थी सामने वाली, वो हमसे अधिक बलवान थी। तो क्या हुआ? भय, भय का संचार हुआ। तो यहाँ क्या कही उन्होंने? 3 बातें कि वीत राग भय क्रोधा, कि राग, राग या कामना, भय और क्रोध, इन 3 से भी तुम्हारी मुक्ति होती है। और तब तब तुम मनमया, तब तुम मेरे मेरे मन के जैसे, तुम्हारा, मेरे अंदर तुम्हारा मन स्थित हो जाएगा। एक जैसे हो जाओगे, मैं और तुम मेरे स्वरूप में। और तब तुम जब मेरा आश्रय लोगे, माम उपाश्रिता, कि तुम्हारा आकर्षण मुझ में हो, तो मुझसे ही प्रेम करो और मुझ में ही आश्रय भी लो। अब मुझसे प्रेम और मुझसे
मुझ में आश्रय। संसार में क्या होता है, प्रेम और आश्रय अलग अलग वस्तुओं में होता है। परिवार के अंदर प्रेम करता है व्यक्ति अपने बच्चों से, अपनी स्त्री से, या स्त्री करती है अपने पति से, और आश्रय ढूंढते हैं अपने बुजुर्गों में। तो वैसे ही हमारा प्रेम कहीं और होता है, आश्रय कहीं और होता है। प्रेम करते हैं डिफरेंट टाइप के जो खाने वाले आर्टिकल्स होते हैं, फ्राइड और स्वीट्स से, और आश्रय ढूंढते हैं डिटॉक्स वाटर में या मेडिसिन में। तो प्रेम और आश्रय हमेशा अलग अलग होता है, लेकिन भगवान ने कहा कि मुझ में ही प्रेम और मुझ में ही आश्रय, वो क्योंकि वो नित्य है, वो सनातन है। लेकिन उसको करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वीत राग भय क्रोध। उसके बिना तुम जो आश्रय लेते हो वो दिखावा है, वो ढोंग है। उसके बिना जो तुम कहते हो कि मेरा मन भगवान में स्थित है, वो गलत है। तुम्हारा प्रेम कहीं और है, तुम्हारा आकर्षण कहीं और है, तुम चाहते कुछ और हो, तुम आश्रय कहीं और देखते हो, फिर तुम ये कहते हो कि हमको भगवान से प्रेम है, भगवान में आश्रय है। क्यों? अब आप मुझे बताइए क्यों। एक जो बात सत्य सिद्ध है उसे कोई देखना ही नहीं चाहता। अब और देखिए, कर्म की बात हम करते हैं ना, अभी हम कर्म योग पढ़ के आए। कामना और कर्म के संबंध को देखिए। सबको यही लगता है, यही यही सिद्ध है, यही लगता है, हम भी यही कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट से पूरा संसार चलता है, कारण और उसका परिणाम। पर क्या कारण है, क्या परिणाम है, इसको कभी एनालाइज किया? कामना क्या है हमारी? कोई भी कामना उत्पन्न होती है मन में, इच्छाएं होती हैं जो उठती रहती हैं लगातार, लगातार इच्छाएं उठती हैं। और जो इच्छा है, जो कामना है, किसकी होती है? अनित्य वस्तुओं की होती। तो हम अनित्य से नित्य सुख पाने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़ी भूल तो यही है। हम चाहते हैं हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, यदि हमने ये कर लिया तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, यदि हमने ये ड्रेस खरीद लिया तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, यदि हमने उस पार्टी में अपना महत्व साबित कर दिया तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, यदि हमने एक अच्छा लेक्चर सुन लिया या हमने अच्छा लेक्चर दे दिया तो हम सदैव के लिए खुश हो जाएंगे। पर ऐसा है नहीं। ये इतना ही क्षणिक है, जैसे कि आपने मुंह में अंगूर रखा और 2 सेकंड के अंदर वो पेट में चला गया, तो कितनी देर का सुख मिला आपको? ये उतना ही सत्य है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम इस कामना की पूर्ति कर लेंगे तो सदैव के लिए सुखी हो जाएंगे। एक तो ये बात गलत। हम सब जानते हैं कि कितनी देर के लिए। एक माँ अपने बच्चे को 10th में अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। उसे लगता है कि जैसे वो 10th में उसका रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा तो वो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के 1 महीना बाद वो जीवन की सफलता का गोल बदल जाता है। और 1 महीना तो मैंने बहुत लंबा बता दिया, उसके पहले ही आते ही नेक्स्ट। तो ये गोल बहुत क्षणिक है, सफलता बहुत क्षणिक है। अब दूसरी बात क्या, कि कामना की पूर्ति कर्म से होती है। राइट? सही है ना? कि हमें हमारे अंदर कोई कामना हुई और हम उसके लिए एफर्ट करते हैं कि हम हमारे अंदर कामना हुई, हम उसका एफर्ट करेंगे तो पूरा हो जाए। यही कहते हैं ना बच्चे को कि पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे। बट इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? यदि ऐसा होता तो सब सुखी होते।
अपनी अपनी कामनाओं के लिए सब प्रयास करते, उनकी कामनाएं पूरी होती और सब सुखी हो, बट ऐसा है नहीं। धनी बनने का प्रयास सब करते हैं लेकिन फिर भी निर्धनता रहती। निरोगी होने का प्रयास सब करते हैं लेकिन फिर भी रोग रहता है। क्यों नहीं अचीव होता? तुरंत उत्तर आया आपके अंदर से, हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई होगी। तो पूरा प्रयास कर लीजिए 100%, फिर भी क्या निरोग हो जाएंगे? और जिसने निरोग होने के लिए प्रयास नहीं किया वो निरोगी है, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। क्यों? यदि प्रयास से ही सिद्धि होती है तो बिना प्रयास के सिद्धि कैसे हो गई उसकी? द फैक्ट इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कामना एंड कर्म। क्यों रिलेशन नहीं है? कामना इंटरनल है, इनसाइड यू। और कामना, केवल कामना को देखिए, गो डीप एंड सी इनसाइड। दिन भर प्रैक्टिस करके देखिएगा क्या हो रहा है। ऐसे उठती है, ऐसे गिरती है, ऐसे उठती है, ऐसे गिरती है, ऐसे उठती है, ऐसे गिरती है। ये इट कीप्स ऑन गोइंग। किसी की भी पूरी नहीं हुई। जो राम सुखदास जी ने कहा ना कि किसी की भी पूरी नहीं हुई, ये कोई मजाक का विषय नहीं था। एक बात को कहने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उन्होंने हाईएस्ट श्रेणी का एग्जाम्पल दिया। क्यों? क्योंकि ये उसका स्वभाव है। दिस इज व्हाट इट इज। उसका नेचर ही यही है कि वो हमेशा उठती रहती है, हमेशा उठती रहती है, हमेशा उठती रहती है। आपने 100 रुपए पाने की कामना की, आपका 100 रुपए आपको मिल गए। अब फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आप निष्कामता पे हैं, फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद आप 1000 रुपए पाने का प्रयास करेंगे और वेगवती और बलवती होकर के नई लहर उत्पन्न हुई। तो पहली बात तो यह कि कामना कभी भी पूर्ण नहीं होती। कामना पूर्ण होने का मतलब है कि एक कामना पूर्ण हुई, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूर्ण हुई, तीसरी खड़ी हो जाएगी, 10वीं पूर्ण हुई, 10वीं खड़ी हो जाएंगी। नहीं भी पूर्ण हुई तो भी वो थोड़े समय बाद गिर जाती है। ये उसका नेचर है। जैसे समुद्र का नेचर है कि उसमें लहरें आती रहती हैं, उस तरह कामना आती रहती, आती रहती, आती रहती। तो लगता है कि हम कामनाओं का त्याग कर दें। क्या कहते हैं भगवत गीता, क्या कहती है कि कामनाओं का त्याग कर। तो लगता है ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। हम कैसे कामनाओं का त्याग कर दें? तो पूर्ति कर लो, वो असंभव है। बट यू आर ट्राइंग फॉर दैट। आप असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहे हैं, आप कठिन को अडॉप्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे। दैट इज द मिस्टेक। इम्पॉसिबल को पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो हार्ड है, जो डिफिकल्ट है, उसको पाने का प्रयास कर लो। वो पूरा हो सकता है, वो संभव है उसको अचीव करना। लेकिन कामनाओं की संतुष्टि करना असंभव है, बिकॉज वो ही उसका नेचर है। समुद्र जीवित है, समुद्र है क्योंकि लहरें हैं। यदि लहरें नहीं होगी तो समुद्र भी नहीं होगा। आप लहरों के बिना समुद्र का चित्रण नहीं कर सकते। ये मैंने दिखाया था आपको एक बार। सेम वे, कामनाओं के बिना मन नहीं है। कामनाएं उठती गिरती रहेंगी, उनकी पूर्ति असंभव है, लेकिन कामनाओं का त्याग संभव है। किस तरह? कामनाएं नहीं होंगी तो, जैसे कहा ना कि लहरें नहीं होंगी तो समुद्र नहीं होगा। कामनाएं नहीं होंगी, उनका त्याग कर दिया, तब कामनाएं नहीं होंगी और तब मन भी नहीं होगा। तब क्या होगा? वहां पर एक अलौकिक प्रकाश होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान होगा, दैट मोमेंट। क्योंकि कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो भय नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो राग और द्वेष नहीं होंगे। अब कामना और कर्म का जो रिलेशन था उसको और हम गहरा देखें कि कामना को कैसे कह दिया कि कर्म का रिलेशन नहीं है।
हम तो कामना की पूर्ति कर्म के द्वारा करने का प्रयास करते हैं, और यही हमने सीखा है, यही हम देखते हैं, यही हम ट्राई करते हैं और अचीव भी करते हैं। यदि आपको कामना हुई कि हम अपने बगीचे में टमाटर का पौधा लगाते हैं, तो आपने उसके लिए प्रयास किया। अब यदि मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक एक है ना, कुछ वर्ड्स है ना कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन ग्लास एंड लिप्स। वो टमाटर आप तक मुंह, आपके मुंह तक पहुंचे उसके पहले ही बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। क्यों? क्यों है वो इफ्स एंड बट्स? यदि कामना की तुष्टि आपके कर्म के माध्यम से होती है तो नहीं होना चाहिए। और यदि आपने वो टमाटर खा भी लिया तो भी हो सकता है कि कड़वा निकल जाए। तुष्टि हुई, आपने खा लिया, लेकिन दो ही हुए उस पौधे में पैदा। अब सेटिस्फाइड? चलिए, बड़े बड़े लाल टमाटर लग गए, अच्छे भी थे, आपने खा भी लिया, मजा भी आया। अब पूरी क्यारी में लगाएंगे टमाटर। इट्स नेवर एंडिंग, इट्स नेवर एंडिंग। जो बड़े बड़े इन्वेंशंस होते हैं, जो लोग बिल्कुल टॉप पर हैं, कभी कभी आप और बहुतों का कहाँ से शुरू हुए थे? तब क्या उनके मन में वो ख्याल भी था कि हम वहां पहुंचेंगे? शायद नहीं। सीजन्ड है माइंड, वो देखता नहीं है ट्रूथ को। भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे मेरे अव्यय स्वरूप को प्राप्त करता है। बाकी क्या करते हैं? बाकी उस संसार को देख रहे हैं, उसी की जोड़ तोड़ उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि कैसे 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 कैसे। अब पता है अब दिक्कत कहाँ है? क्यों नहीं, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्यों नहीं रास्ता मिल पा रहा है? सब उलझन में पड़ गए क्या? क्यों? एक बात, आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो। मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे उपलब्धियों को प्राप्त करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, या संसार में लोग कैसे उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, संसार आगे कैसे बढ़ेगा, और कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे स्काई स्क्रैपर्स खड़े होंगे। चलिए फिर से एग्जांपल देते हैं आपको। आपके घर में, सिंपल एग्जांपल, आपके घर में किसी दिन खाना बच गया ज्यादा, 4-5 लोगों का खाना बच गया, तो थोड़ा टेंशन खड़ा होता है कि कैसे इसको, एक तो क्यों क्यों बच गया इतना, अब इसको कैसे सल्टाएं, कहाँ कहाँ बांटे, कैसे भेजें, क्या करें उसका। जब इतना बड़ा ठेला लेके खड़े होते हैं, बारिश हो रही होती है, तब भी क्या परेशानी आती है कि कैसे करेंगे, कैसे बांटेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो आपसे रिलेट नहीं है, वो रिलेटेड नहीं है, वो फूड जो, वो सब्जी जो पूरी है, वो आप उसके संग कनेक्शन नहीं करते। ये किसी और का काम है, हो रहा है, एंड यू डू इट cheerfully ऑल्सो। आप कर जाते हो, परेशानी नहीं होती। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ जब जीता है तो कितना जोड़ तोड़, कितनी उधेड़ बुन, कितने टेंशन्स, कितने तनाव रहते हैं। जो लोग बड़े बड़े आश्रमों की स्थापना करते हैं, मठों की स्थापना करते हैं, उसमें वो सन्यासी काम कर रहे होते हैं लगातार। खाली पेड़ के नीचे बैठ के भजन नहीं करते हैं, काम कर रहे होते हैं लगातार, और बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, 20-20 घंटे काम कर रहे होते हैं।
तनाव नहीं होता उनको, क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं? वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो ईश्वर के लिए काम कर रहे। आपसे हमसे कहीं ज्यादा काम करते हैं वो, और ज्यादा अचीव करते हैं। तो परमार्थ के लिए काम, और सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि ऐसे कि उसकी सेवा कर रहे हैं, उस ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए काम। और सीधा करना है तो दूसरे की खुशी के लिए काम, कि हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको खुशी होती है, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें सजना संवरना है, तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए। तो उसको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर देते हैं। आप देखिएगा आपके मन से तनाव हट जाएगा, आपके मन से उधेड़ बुन चली जाएगी, और काम बेटर तरीके से होगा और ज्यादा अच्छा होगा। ये करूं कि ये करूं रहता है ना, कि ये प्रोफेशन चूज करूं या प्रोफेशन, अपने परिवार के लिए कर दो, यू विल बी बेटर ऑफ। और यदि विस्तृत हो जाए कभी पॉइंट ऑफ व्यू, तो समाज के लिए, संसार के लिए, मनुष्य जाति के लिए, उस आत्मा के लिए करने का एक दिन इसी में से ज्योत उदय हो जाएगी। परमार्थ के काम करते करते कामों में दिव्यता आने लगती है, और तब जो जीवात्मा संसार को देख रही है, वो एक दिन टर्न बैक होके परमात्मा को देखने लग जाती है, उस नित्य के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब तुम हो जाते हो वीतराग भय क्रोधा। प्रयासों से प्राप्ति होती 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 तो लोग अथाह प्रयास करते हैं, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे लोग पढ़ते हैं, फिर भी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? बच्चों को रोबोट बना दिया, और बड़े होके वो कहीं के नहीं रहे। और या फिर उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हम तुमको इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें टोकेंगे ही नहीं। अब वो बड़े होके ऐसे बन गए कि जरा से गिरे तो उनको संभल ही नहीं सकते, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं, इमोशनली वीक। तो प्रयासों से प्राप्ति नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी रही जाएगी। 100% सारे को आप प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप प्रयास तो उसी के लिए कर रहे हो कि संसार आपकी तरीके से चले। दुख क्या है जानते हैं? जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त नहीं हुआ, और जो मैं नहीं चाहता हूं वो प्राप्त हो गया, ये दुख। दुख इसी का नाम है। जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त हो गया, सुख। जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हुआ, सुख। तो आप क्या चाह रहे हो? आप पूरे प्रकृति को नियंत्रित करना चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि ये सब कुछ आपके तरीके से चले, विच इज नॉट पॉसिबल। तुम अपने हिसाब से परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हो, और जो हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति जो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि दुख और सुख हमेशा साथ में लगे रहते हैं। तो कामना की पूर्ति असंभव है, और कामना को कर्म से संतुष्ट किया नहीं जा सकता।
तो जब हमारी कामनाएं संतुष्ट नहीं होती तो ठेस लगती है, चोट पहुंचती है। कभी दुख के दलदल में गिर जाते हैं और कभी क्रोध की अग्नि से जल जाते हैं। और दोनों ही केस में यदि जो सामने वाली ताकत है हमसे अधिक बलवान है तो भय के आगोश में गिर जाते हैं। सो वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। तो बहुत से ज्ञानवान तपस्वी इस बात को तत्व से जान करके और मेरे आगोश में आ गए हैं, मेरे ही अव्यय स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कह क्या है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन महिम। इसको जान लो कि जो काम है, जो क्रोध है, वही वही महापाप है। और वही उसी की अग्नि इतनी भयंकर है कि वो जैसे आग में तुम घी डालते हो तो घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, और भड़कती है। तो तुम्हारी जितनी कामनाएं पूर्ति होती जाती है ना, वो कामनाएं और अधिक बढ़ती चली जाती। तो मेरा जन्म कर्म दिव्य है, भगवान कहते हैं, और तुम भी सनातन हो और मेरे ही अंश हो। यदि जीवात्मा परमात्मा की अंश है तो उसका भी जन्म और कर्म दिव्य होना चाहिए। लेकिन दिव्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपना जन्म शरीर को मान लिया, उसने अपने आप को शरीर के साथ सीमित कर दिया और उसी के संग अपने आप को देख रहा है। हम कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है और हम कहाँ हैं? हम इस शरीर में स्थित है, सीमित है। तो हम दिव्य नहीं हो सकते। तो अपनी सीमितता को छोड़ करके हमें उस असीमितता को देखना होगा। तो हम सीमितता को कैसे छोड़ पाएंगे? जब हम अहंकार को छोड़ेंगे तब। ईगोलेस हो जाओ, दैट यू आर दिस बॉडी। या आपने काम किए परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए, संसार के लिए काम किए। अब जो काम शरीर निर्वाह के लिए करने हैं, अपने शरीर के लिए करने हैं, उसे भी तो सजाना है, उसे भी तो संवारना है, उसे भी तो खिलाना पिलाना है। बट इफ यू आर इन टू दैट बॉडी, you are working for yourself. If you are detached from this body, your body is like any other body in this world. यही ज्ञान तप है, इसी को जानना तप है। तप कैसे? क्योंकि तप में अग्नि होती है, तप से हीट निकलती है। जब आप कामनाओं का को त्याग करने का प्रयास करते हैं, जब आप ईश्वर की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, तो तप होता है। क्यों? क्योंकि आप संसार से स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। और इस तप की अग्नि से पवित्र होकर के बहुत सी जीवात्माएं मेरे स्वरूप को प्राप्त हुई हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारे सभी कर्मों से उस कर्म जनित फल अवश्य मिलता है। इसको कामना के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्म का फल, ये सदैव प्राप्त होता है। लेकिन उस फल से कामना की संतुष्टि होगी, ये हमारा भ्रम है।
कामना एक अलग डायमेंशन पे है और कर्म एक अलग डायमेंशन पे है। एक से दूसरे का संबंध नहीं है। इस संबंध को स्थापित करने में जीवन निकल जाता है। यही तत्व है, इसी को जानने का प्रयास करें। तो कामना केवल भगवत प्राप्ति की पूरी होती है। वो किस तरह पूरी होती है और वो क्यों सत्य है? क्योंकि उसके लिए प्रयास नहीं करना होता। प्रत्येक कर्म का भी जन्म होता है और प्रत्येक कर्म का भी अंत होता है। तो कर्म अनित्य है, वह भी अनित्य हो गया क्योंकि उसका भी जन्म है और अंत है। तो उससे भी नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आपके जो भी कर्म आप भगवत प्राप्ति के प्रयास करते हैं, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्गिक सुख मिल सकते हैं। गुण ही गुणों में बरतते हैं। गुणों से कर्म प्रकट होते हैं। रजगुण से रजगुण रूपी कर्म, सतगुण से सतगुण रूपी कर्म, और उन कर्मों से उन्हीं के अनुसार फल जनित होते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम। सुख और दुख ये प्राप्त होते हैं। और कामना चित्त में उठती गिरती रहती है। अलग अलग बातें हैं ये। सभी कर्मों का त्याग करने का अर्थ कर्म करना बंद करना नहीं, सभी कर्मों को परमार्थ के लिए करना है। यही नैष्कर्म्यता है। कर्मों का रुख मोड़ दीजिए, कर्मों का बहाव परिवर्तित कर दीजिए। अपनी तरफ नहीं, संसार की तरफ, परमार्थ के लिए। दिस इज कॉल्ड नैष्कर्म्यता। और तब जो अंतर में रह जाता है वह जीवात्मा का सत्य स्वरूप है। और परमात्मा को पाने की कामना ये वैसे ही है जैसे हम कहें कि आकाश में फूल का निकलना, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कामना नहीं होती। कर परमात्मा की प्राप्ति है, यह ज्ञान होता है। जब तक कामना होती है तब तक हम श्रम अवश्य करते हैं, प्रयास अवश्य करते हैं। परमात्मा और जीवात्मा का जो सत्य संबंध है, इसे जाना जाता है, इसके लिए प्रयास नहीं किया जाता। तब की अग्नि से कर्मों का त्याग होता है, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान
कि जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही नित्य स्वरूप है।